अच्छा, ये सवाल मेरे पास बहुत ज्यादा आता है और आज से नहीं काफी सालों से आता है। सागर भाई, मैं एक इथिकल हैकर बनना चाहता हूं, मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, मैं दुनिया की मदद करना चाहता हूं, मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहता हूं जिसमें मैं इथिकल हैकिंग कर सकूं। यहां पर मेरा मतलब इथिकल हैकिंग से बाउंटी हंट करना है, लोगों की मदद करना है, लूप होल्स निकालकर कंपनियों को सिक्योर करना है और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काम करना है। गेम खेलने वालों के लिए गेमिंग लैपटॉप होते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग बात नहीं करते कि कोडर्स के लिए लैपटॉप कौन सा है ना, इथिकल हैकर्स के लिए लैपटॉप कौन सा, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं उस चीज के बारे में। सबसे पहली चीज, बजट टू बजट डिपेंड करती है चीज। यहां पर मैं जो चीज बताऊंगा हो सकता है आपके बजट में ना हो, तो आप उस हिसाब से देख लेना। सबसे पहली चीज है कि आपको सीपीयू बहुत बढ़िया रखना है। अब ये वो सीपीयू कोई स्पेशल सीपीयू नहीं आता है कि भाई कोडर्स के लिए सीपीयू है ना, ऐसा नहीं होता। पावरफुल सीपीयू होना चाहिए, कोई भी ब्रांड का हो, इंटेल एएमडी यही आ रहे हैं, जो भी है। पावरफुल सीपीयू होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, नया होना चाहिए, फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए। ये सारी चीजें आप देख लेना और उसी हिसाब से सीपीयू होना चाहिए। अगली चीज जो आपको देखनी है, रैम। अब रैम इसमें आप कम से कम में काम नहीं चला सकते। मैंने स्टूडेंट वालों के लिए बोला था, जो स्टूडेंट लैपटॉप की एक गाइड की वीडियो बनाई थी, वहां पर मैंने बोला था कि 8 GB से बहुत कम वाला और 8 GB आपके उसमें होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं कहूंगा कि भाई 4 GB 8 GB से आपको काम नहीं होने वाला। 16 GB तो कम से कम आपके लैपटॉप में रैम होना चाहिए। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपके पास इनफ मनी है। पैसे नहीं है तो आप 4 GB 8 GB जो मिल जाए भाई, फिर तो कुछ ना मिलने से तो कुछ मिलना ही बेटर होता है। फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, तब तो कुछ भी मिले ले लो, लेकिन हाँ पैसे वैसे सही हैं। 16 GB रैम आपको चाहिए, लेटेस्ट स्टैंडर्ड वाला, लेटेस्ट फास्ट स्पीड वाला। ये भी चीज कंसिडर करने वाली होती है। अगली चीज जो देखने वाली होती है ना, वो होती है स्क्रीन। आपको ऐसी स्क्रीन देखनी है जिसमें एंटी ग्लेयर हो, वो चमके नहीं, गंदी क्वालिटी की ना हो, कलर्स अच्छे हों उसके, हाई क्वालिटी की स्क्रीन हो जिसकी ब्राइटनेस कम जा सकती है, बहुत ज्यादा कम जा सकती है। ये चीज आप देख लेना। पता है इंडस्ट्री ने ऐसा कर रखा है कि कुछ स्पेशलाइज्ड लैपटॉप नहीं बना रखे हैं कोडर्स के लिए या एथिकल हैकर्स के लिए। तो हमें कुछ ऐसी गाइड बनानी है जो लोग उस लैपटॉप को अपने हिसाब से देख पाए। अब एक कोई पर्टिकुलर मॉडल होता, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये फलाना लैपटॉप है, ये कोडिंग के लिए है, हैकर्स के लिए बना हुआ है, जैसे एथिकल हैकर्स के लिए, जैसे गेमिंग के लिए आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसी से ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो मैं बेसिक गाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये एक स्क्रीन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप नहीं चाहोगे कि भाई बहुत देर तक आप कुछ भी कोड कर रहे हो या कोई एक्सप्लॉइट चला रहे हो या किसी कंपनी की मदद कर रहे हो, लूप होल ढूंढ रहे हो, वल्नरेबिलिटीज को फिक्स कर रहे हो, डेटाबेसेस में काम कर रहे हो और आपको ढंग से कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, या आपकी आंखों पर स्ट्रेन पड़ रहा है क्योंकि ब्राइटनेस ज्यादा कम होती ही नहीं है, स्क्रीन की क्वालिटी बेकार है भाई, छोटे छोटे फॉन्ट है और ठीक से नजर ही नहीं आ रहे हैं, साइड से देख रहे हो स्क्रीन में तो भाई कुछ नजर ही नहीं आ रहा हो, तो काला पड़ जाती है, एंगल्स अच्छे नहीं, व्यू एंगल्स अच्छे नहीं है। तो ये बहुत देखने वाली बात होती है, इसको भी आप देख सकते हो। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है बैटरी। बैटरी बहुत जरूरी दोस्त, क्योंकि कई बार लूप होल्स ढूंढने के लिए, वल्नरेबिलिटीज ढूंढने के लिए, कोडिंग करने के लिए सेशंस बहुत बड़े बड़े होते हैं। लैपटॉप्स में वो बैटरी पावर्ड होते हैं, कई बार आपको पावर आउटलेट मिलता है तो आप चार्ज में लगा के रखते हो, कई बार नहीं मिलता है और आप नहीं चाहते हो कि आप कोई एक्सप्लॉइट रन कर रहे हो या कुछ भी वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे हो, मदद कर रहे हो कंपनी की, है ना, तो आपकी बैटरी मर जाए और आपका लैपटॉप बंद हो जाए, आपका सेशन बीच में टूट जाए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको फिर से री इनिशिएट करना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और कई बार होती भी नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बैटरी आपकी ज़्यादा चलने वाली होनी चाहिए। तो इस चीज़ में जो लैपटॉप सही होते हैं वो ये होते हैं जो बिजनेस लैपटॉप होते हैं, वो कोडिंग के लिए और इथिकल हैकिंग के लिए बहुत सूटेबल होते हैं। बिजनेस लैपटॉप में ये चीज़ें बहुत अच्छी पाई जाती हैं नॉर्मली। अब ये मत सोचना कि भाई आपको लेटेस्ट ही लेना है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस लैपटॉप हैं जो बहुत अच्छा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, तो उन्हें भी आप कंसिडर कर सकते हो। थिंकपैड सीरीज आती है, बहुत अच्छी आती है ना, तो उन्हें आप कंसिडर कर सकते हो बिल्कुल। अगली चीज जो देखने वाली होती है कि जो लैपटॉप आप नया खरीदने जाओगे, कुछ लैपटॉप विंडोज के साथ आते हैं, यानी कि उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डल के आता है। कुछ लैपटॉप आते हैं जो डॉस के साथ होते हैं, यानी बेसिकली उसमें कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, तो वो लैपटॉप सस्ते पड़ जाते हैं थोड़े। अच्छे हार्डवेयर के साथ, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस के साथ अगर कुछ भी आ रहा है, वैसे बेसिकली उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम बोले, उसके साथ आ रहा है, तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, क्योंकि विंडोज वाला लोगे तो उसमें विंडोज का लाइसेंस भी ऐड हो जाता है। नहीं, मैं उस विंडोज की बात नहीं कर रहा हूं जो आपका लोकल लैपटॉप वाला क्रैक्ड विंडोज इंस्टॉल करके देता है, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन विंडोज। तो आज बहुत सारे लैपटॉप के, आजकल लैपटॉप के साथ जेन्युइन विंडोज लोड होकर आती है, उसका प्राइस ऐड हो जाता है आपके लैपटॉप में, राइट।
आपको वो खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसमें विंडोज चलाने नहीं वाले। अगर आप चलाते हो तो फिर भाई वो तो एक अलग चीज हो जाती है। अगर आप विंडोज नहीं चलाने वाले हो और आपको ऐसा कोई लैपटॉप मिल रहा है जिसमें विंडोज नहीं है, तो आपको वही ले लेना चाहिए, क्योंकि आप पैरेट चलाओगे, लिनक्स का उबंटू चलाओगे, या आप काले लिनक्स ही चलाने वाले हो उसमें, तो भाई फिर आपको लेने में कोई नुकसान ही नहीं है। लेकिन अगर आपने ये सोच के रखा है कि आप इथिकल हैकिंग, कोडिंग के अलावा बेसिक अपना जिंदगी का काम भी करोगे उस लैपटॉप से, तब तो आपको विंडोज वाला लेने में ही फायदा है, क्योंकि आपको फिर अलग से विंडोज नहीं खरीदनी पड़ेगी। और क्रैक्ड विंडोज इस्तेमाल करने के तो वैसे ही बहुत नुकसान होते हैं। सो जेन्युइन अगर विंडोज आपको मिल रही है आपके लैपटॉप के साथ, अच्छी बात है, तब आप विंडोज ले सकते हो। नहीं तो आप विदाउट विंडोज वाला, डॉस वाला, यूबंटू के साथ भी आते हैं आजकल, वो आप ले सकते हो। स्पेशली लिनक्स वाले लैपटॉप होते हैं, मतलब पहले से लिनक्स लोड हो गया है, तब तब कोई सोचना नहीं पड़ेगा कि लिनक्स सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। हालांकि लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आजकल तो किसी भी चीज़ में वो डाल दो चल जाता है। बहुत ही कम रिसोर्सेज लेता है और उसका LTS होता है, उसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी देखने को मिलता है। ऐसे लिनक्स के वर्जन हैं जो 5-5, 6-6 साल चलते हैं, अपडेट आते हैं उनमें, तो काफ़ी अच्छा है लिनक्स। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इथिकल हैकिंग के लिए, कोडिंग के लिए, बाउंटी हंटर हो आप, या कोई कुछ भी लूप होल निकालने के लिए कंपनी में सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम करते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट करते हो, एक वेब डेवलपर हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जाते जाते कुछ और चीज़ें हैं जो मैं मेंशन करूंगा। आपको जो कीबोर्ड है दोस्तों, थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहिए, और कंफर्टेबल तभी होगा जब आप थोड़ा सा साइज देखोगे। आपको बहुत बड़ा लैपटॉप भी नहीं लेना और बहुत छोटा भी नहीं लेना। मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या है, इतना छोटा लैपटॉप ले लेते हैं, 12 इंच वाला, 14 इंच, ऐसे 14 इंच तो खैर स्टैंडर्ड साइज है, 12 साइज ले लेते हैं और कम ले लेते हैं। भाई उसमें क्या करोगे आप? कुछ लोग क्या 15 इंच वाला एकदम बड़ा ले लेते हैं, भाई उसमें क्या करोगे आप? साइज अपने हिसाब से देखना है, क्योंकि देखो भाई कोई कोडर ऐसा भी हो सकता है जो छोटे छोटे हाथ हैं उसके, 14 साल का लड़का है वो, है ना, अभी बॉडी से नहीं है उसकी, तो उसके लिए छोटा लैपटॉप चल जाएगा, है ना। अब कोई आदमी है भाई तो पूरा ठाड़ा आदमी हो तो चलता, और उसका लैपटॉप भी उसकी उंगलियां ये पर्सनल प्रेफरेंसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉब्लम जो आती है, मोटी उंगलियां अगर किसी की हैं और उसका कीबोर्ड छोटा है, तो भाई वो दबाएगा T, दबेगा E, दबेगा B, दबाएगा कुछ, होगा कुछ। तो अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से भी आपको डिजाइन देखना है। ये सारी चीजें आप देख लेते हो तो मुझे ये लगता है कि आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लो और उसी हिसाब से लैपटॉप खरीद लो। आप जैसे जैसे लैपटॉप खरीदोगे ना जिंदगी में, तो आपको और ज्यादा लेसन्स मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कोई भी हम डिवाइस लेते हैं वो परफेक्ट नहीं होता। चाहे आप कितनी भी रिव्यू देख के जाओ, कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी हो सकती है आपके लिए ना हो, कुछ मेरे बजट में हो सकता है आपके बजट में ना हो। मैं कोई लैपटॉप खरीदने जा रहा हूँ तो हो सकता है मेरे लिए 20,000 भी बहुत ज़्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है आपके लिए 1.5 लाख भी कुछ नहीं है, आप आराम से खरीद सकते हो। सो ये डिपेंड करता है, राइट। तो मैंने जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको बता दी, क्या ध्यान में रखना है, क्या परेशानी आपके साथ आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप कोई भी गाइड करें चाहते हो कि ये चीज़ कैसे खरीदें, वो चीज़ कैसे खरीदें, तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अलग अलग चीज़ें शायद मैंने वो खरीदी हो जो आप अभी खरीदना चाहते हो, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि मैंने क्या गलती की थी जो आप अभी नहीं करोगे। तो मैंने आपको बता दिया होती है। मैंने भी जो सबसे पहला लैपटॉप लिया था बहुत ओवर प्राइस था, वो 35,000 रुपये का लैपटॉप था जिसमें 4 GB रैम था, डेल का पतला सा लैपटॉप था। मैंने लिया था वो और मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, और वो चला भी नहीं था ज़्यादा, वो 1.5 साल में ख़राब हो गया था। उसके बाद मुझे पता चल गया कि मुझे क्या लैपटॉप लेना है, क्या नहीं लेना, तो उसी हिसाब से मैंने लैपटॉप लेना शुरू किया। फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड